सिटी न्यूज आपकी आवाज़ बनता है, जनता की आवाज़ है। आज हम मुद्दा उठाने के लिए आए हैं। एक गांव है बहरनपुर, जो ग्राम पंचायत दुबयाई है। ग्राम पंचायत दुबयाई का ये गांव है। लगभग इसमें 8,000 के आसपास जो है ये इस गांव की आबादी है। और इस 8,000 की आबादी में आपको जो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपने सुना होगा स्वर्ग और नर्क। तो यहाँ नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आप देखिए ये जो रोड है, ये जो रोड है आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी निकल नहीं सकता है। किसी तरीके से कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से ये गांव के लोग जो हैं, गांव के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने घरों को कैसे जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने में किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं आपको ये गांव बहरनपुर की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो ये रोड है, जो सड़क है, ये सड़क का कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ पर ना कोई इधर से निकल सकता है, ना कोई इधर से जा सकता है, क्योंकि यहाँ तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ लोग कर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जिम्मेदार यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं और ग्राम प्रधान हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि वोट ले जाते हैं लेकिन दोबारा उस गांव की तरफ नहीं देखते हैं जिस गांव ने इनको इस पद पे पहुंचाया है। क्योंकि कुर्सियां बदल जाती हैं लेकिन नहीं बदलती है इस गांव की तस्वीर। कई बार यहाँ पर हालात बीमारी के पैदा हुए हैं तमाम, क्योंकि जब इतनी कीचड़ होगी तो यहाँ तरह तरह की बीमारियां भी होंगी। क्योंकि आप यहाँ देखिए, जो सांसद और विधायक और जो है ग्राम प्रधान को जो निधियां मिलती हैं, जो पैसा मिलता है गांव के विकास के लिए, वो विकास नहीं होता है। लगता है कि वो अपना ही विकास करते हैं। यहाँ जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ से नहीं मैं आगे बढ़ सकता हूँ और नहीं मैं इधर बढ़ सकता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा, इधर से भी मैं नहीं निकल सकता हूँ और इधर भी नहीं जा सकता हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल बीच में ये तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूँ, ना कोई इधर जा सकता है ना आ सकता है। अगर जाएगा भी तो शायद यहाँ पानी में घुसकर, कीचड़ में घुसकर जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको बिल्कुल साफ दिख रही हैं, क्योंकि हम अपने नेताओं को चुनते हैं और नेता वोट लेने के बाद फिर दोबारा पलट के नहीं आते, क्योंकि नेताओं को फुर्सत नहीं है। अपने जो आपने देखा होगा, हर रोड पर चले जाइएगा आपको गेट बने हुए मिल जाएंगे, कहीं यात्री विश्राम वाले यात्री स्टैंड मिल जाएंगे, कहीं जगह जगह पानी के कूलर मिल जाएंगे। क्योंकि वो इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि वो अपना प्रचार करते हैं, उनका फोटो लगा होगा उस पर, और फोटो के साथ ही साथ जो है उनकी पार्टी का नाम भी लिखा होगा, क्योंकि वो प्रचार में इतना पैसा खर्च करते हैं। आप किसी भी रोड पर चले जाइए, जहां बसें नहीं जाती, टेम्पो नहीं जाते, उस जगह पर क्या काम है ऐसे स्टैंडों का? क्योंकि स्टैंड तो वहीं बनते हैं जहां बसें जा रही हो, तो कम से कम यात्री वहां पर रुक जाएं। क्योंकि नहीं, उनको सिर्फ पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि उनको इन चीजों से मोटी रकम पैदा होती है, कमीशन ज्यादा मिलती है। अगर ये रोड बनवा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इन स्टैंडों से, पानी कूलरों से और इन गेटों से पब्लिक का नहीं होगा, सिर्फ आपका प्रचार होगा। तो मैं तमाम उन प्रतिनिधियों से कहता हूं, जनता की तरफ को देखें। जनता के जिस जनता ने आपको वोट दिया है, उस जनता को देखें किस तरीके से ये नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जिस गांव में रोड सही नहीं होते हैं, पानी का निकास सही ना होता है, वह तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आइए, हम कुछ यहाँ महिलाएं खड़ी हैं। आप यहीं रहते हैं? तो कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल तक ऊपर है होंगे। 60 साल तक। हाँ। तो आपने ये कितनी साल से यहाँ पर ये आपको देखा? मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा मेरे पास को आ जाएं। 10-20 वर्ष हुई है ऐसे। 10-20 वर्षों से। तो आप जब वोट देती हैं, क्या समझ कर देती हैं? अब वोट देता हूँ तब फिर सुनता ही ना आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वोट पैसा लेके देती हो तो इसलिए काम नहीं होता? कब 9 पैसा ना है। अब मैं बेदम ये कम से कम ना 30 वर्ष हुई तब के मेरे लला के 4 बार लगाए, वो गोदी हो 6 महीना को तब के। 6 महीने का था। आप कितना उम्र हो गई? मेरी बाकी यही है 30-35 वर्ष। तो देखिए, ये 4 महीने का बच्चा था, वो जवान हो गया। 30 वर्ष का, उसके भी बच्चे हो गए हैं। लेकिन ये सड़क नहीं बनी हुई है। हाँ, क्या नाम है आपका? अशोका देवी। कब से ये रोड को देख रही हैं? 20 साल हुई हमको देख रहे हैं। हाँ। तो फिर आप वोट तुम भाई बात देता है, सुंदरा तो क्या करेगा? वोट का रुपया लगे तो ना दे देंगे, हम वैसे दे देते हैं। सरकार से पैसा ना वोट तो लगा मांगा था तो दे देता है। तो फिर ऐसे लोगों को वोट क्यों देती हो?
काऊ पेट में घुसे को सुन तो गए तब आई बात जो तुमने कह रहे कि वोट ना दिए वोट तो दे खिरंजा बनवा हाँ, खिरंजा बनवा हमारा काम नहीं है बस यानी देखिए झूठे वादे कर कर इनका वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर यहाँ नहीं दिखाते हैं। ना कोई विधायक दिखाई देता है और ना कोई भी आपका ग्राम प्रधान यहाँ नजर आ रहा है और न ही कोई सांसद दिखाई दे रहा है। ये जो है सिर्फ पैसा अपना जो निधि का मिलता है जनता की जो सहूलियतों के लिए, वो पैसा आपको किन जगहों पर खर्च मिलता है वो आप किसी भी रोड पर चले जाइए आपको दिखता मिलेगा, क्योंकि माननीयों का फोटो लगा होगा, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोटो लगा होगा, बस इन्हीं में पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जनता के गांव में जो जरूरतें हैं चीजों की, यहाँ लाइट, पानी, बिजली, दवाई की जरूरत है, लेकिन इन पर नहीं होगा। क्या यहाँ कहीं पास में आपका कोई सरकारी अस्पताल है? जाना है कौन क्यों भैया? रजमू है तो सरकार। वहाँ दवाएं मिलती हैं क्या आपको? नहीं नहीं, दवाएं नहीं मिलती हैं। क्या मिलता है फिर वहाँ पर? खाली दवाई है ही नहीं वहाँ पर। बीमार पड़ जाते हैं यहीं ले लेते हैं प्राइवेट डॉक्टर से ही, जाने का रास्ता ही नहीं है, जाएंगे ये इधर से। बताइए, जो नेता लोग जो है अपने जिन्हें चुना जाता है, जिनके जो आपने बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो और जो पानी के जो स्टैंड लगा लिए हैं और जो यात्री बसों का जो स्टैंड बना दिए जाते हैं, ये जरूरी है कि यह पानी दवाई जरूरत है? ये जरूरी है, ज्यादा है हम लोगों को। बुझो कैसे रहते हैं इसमें, अपना जीवन यापन कर रहे हैं ऐसी गंदगी में। इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है लोगों को। तो यहाँ मेरे साथ में जो है जो इसी जो अमापुर ये विधानसभा में ये गांव पड़ता है, अमापुर विधानसभा में ये गांव बहरनपुर पड़ता है, जो बिल्कुल रोड के किनारे है। इस रोड से सारे अधिकारी गुजरते होंगे, क्योंकि आगे चल के जो रोड है वो एटा के लिए गया हुआ है और इधर गंडोनवारा के लिए गया हुआ है। सारे अधिकारी इन रोडों से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजर गांव की तरफ नहीं जाती है। मेरे साथ में है विनय कुशवाहा जी, जो अमापुर विधानसभा से, जिन्होंने 2027 में अपनी जो है विधानसभा के लिए अपना दावेदारी करी है। देख रहे हैं आप हालत क्या है, आप गांव की आप देखने आए हैं। शकील भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरे कहने पर और गांधी जी के कहने पर इस गांव में आए लोगों की, जनता की आवाज़ सुनी आपने। यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ ये मेरे गांव में एक बार आइए, तो मैं गांधी जी बैठे हुए, हमने चलिए गांधी जी इसको देखते हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ की जनता कैसे जीवन अपना यापन कर रही है। ये देखिए, कम से कम मुझे ये बता रहे हैं 10-10 साल हो गए, ये रोड में क्या है, कितनी बड़ी दूरी है यहाँ पर, कि सरकारी तंत्र यहाँ सोया हुआ बैठा हुआ है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं यहाँ के, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। अगर यहाँ का भैला पसवा के हमारी जनता, प्यारी भोली वाली जनता से आप वोट ले सकते हैं, तो क्या इनके काम थोड़े बहुत नहीं कर सकते? कैसे? एक बार आप भी लोग निकल के देखिए, तब मालूम पड़ेगा यहाँ जनता का दुख और दर्द क्या है यहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा सरकारी तंत्र से और जिलाधिकारी महोदय से तत्काल इसको आप ठीक कराने का आग्रह कर रहा हूँ इस जनता के माध्यम से आपसे, कि और हम कोशिश करेंगे, ये हमारे जो सभी साथीगण हैं इनको मैं 20 तारीख को गांधी जी से मिलकर हम लोग यहाँ पर पटियाली पे इसका ज्ञापन देंगे और ये समस्या को जल्दी निस्तारण करवाएंगे। तो ये थे विनय कुशवाहा जी, आपने हम लोगों को फोन करा जी। और फोन करके आपने वीडियो डाली अपने हालात के देखे हुए। आपने हमें तो फोन कर लिया, हम आ गए। किसी नेता को आपने फोन किया? सांसद हैं, विधायक हैं आपके, और आपके प्रमुख हैं, और ये तमाम जो है आपके माननीय किसी को जिनको फोन आप नहीं वोट किया। देते हैं। मैंने प्रधान से 2-4 बार उनके घर गए थे, उनसे कही थी, हमारा लड़का जब बच्चा बीमार हुआ था, लाइफ केयर में भर्ती रहा था, तो उसे डेंगू की बीमारी थी और उसकी प्लेटें वगैरह कमी थी, इसी वजह से कम थी मेरे लड़का। मेरे बच्चे सब बीमार रहते हैं, मेरे घर में कोई सही नहीं रहता, सबसे ज्यादा गंदगी का मैं ही झेल रहा हूँ, सबसे ज्यादा विकट। नहीं तो गंदगी तो बात ये ही। तमाम लोग गांव के झेल रहे हैं, तो आप जो है यहाँ जिन लोगों को वोट देते हैं तो आपका अधिकार बनता है उनसे काम कराने कहते का। वो वादा कर जाते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, जब आते हैं तब वादा कर जाते हैं। वोट है 10-15 वोट है हमारे घर में, तो वो वादा कर जाते हैं, गांव के कितना वोट है आप? गाँव के 8, हाँ 2000। 2000 वोट की ये लगभग जो है यहाँ 2000 वोट है और लगभग 8000 के लगभग आबादी है इस गांव की। लेकिन हालात आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया। ये पहली गली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह की और भी मैं गलियां आपको दिखाऊंगा। और भी मेरे साथ यहाँ अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं। गांधी जी, आप जो है पूरे जिले के तमाम लोगों की आवाज बने हुए हैं और ये हालात जो है आप देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने माननीयों के बारे में? ये बहुत दुखद है और जो भी जिम्मेदार है उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारी माता और बहनों ने बताया कि ये 10-20 सालों की समस्या है। लोग वोट तो ले जाते हैं, जैसे यहाँ प्रधान है और भी जो लोग जिम्मेदार हैं वो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये रोड में देख रहा हूँ कि जरा भी पक्की नहीं है, इसका मतलब ये कच्ची रोड है नीचे से भी। तो जब से दुनिया बनी है तब से ये रोड बनी नहीं है, इसका मतलब ये है। जब से गांव बसा होगा तब से नहीं बनी है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, वो इसको बनवाएं, क्योंकि बीमारी का भी खतरा है, यहाँ पर कोई घटना भी हो सकती है, कोई इसमें गिर भी सकता है बच्चा। अगर यहाँ पर पानी भर जाए और बच्चा डूब जाए तो वो तो मरे बगैर बचेगा नहीं। तो समस्या बड़ी है, और जैसे ही यहाँ के ग्रामवासियों ने हमें बताया, तो आज और हम और विनय कुशवाहा जी यहाँ पर आए हैं, और इस समस्या को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता। तो देखिए, ये आवाज जब तक उठती रहेगी, एकेटी न्यूज भी आप लोगों की आवाज, हर गांव की आवाज बनेगा, और जहां भी किसी भी गांव में जो भी दिक्कत होगी, एकेटी न्यूज आपकी खबर दिखाएगा, और उन माननीयों के तक, ये कानों तक ये आवाज पहुंचाएगा, उन अधिकारियों तक जो है ये पहुंचाएगा जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम एकेटी न्यूज करेगा। तो आप इस वक्त तो मैं एक गांव भरोना है, क्योंकि बहरनपुर ये गांव है, और इस गांव की मैंने आपको तस्वीर, ये पहली गली दिखाई है। इसी तरह की तमाम गलियां और भी हैं, वहां के भी यही हालत है, क्योंकि यहाँ तमाम हमारे गांव के लोग आए हैं, वो सभी लोग ये कह रहे हैं हमारी गली देख लीजिए, वहां भी ये हाल है, हमारी गली देख लीजिए, वहां भी यही हाल है। आखिर जो है ये माननीय क्यों नहीं यहाँ पर पैसा खर्च करते? आपको अपनी जेब से नहीं करना है खर्च, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा जो आपको निधि में मिलता है जनता पे खर्च करने के लिए, वही पैसा आप इनकी जरूरतों पे कीजिए, सड़क पे कीजिए, दवा पे कीजिए, पढ़ाई पे कीजिए, ये अच्छा लगेगा। क्योंकि गांव के ही लोग जो है, सबसे ज्यादा गांव के लोग ही आपको वोट देते हैं, और गांव के शहरों में तो सुविधाएं मिल जाती हैं यहाँ, लेकिन गाँव में नहीं मिलती है। गाँव में ना दवाई मिलती है, नहीं आपको सड़कें अच्छी मिलेंगी, नहीं कोई पानी का निकास मिलेगा। तो मैं उन अधिकारियों से और उन माननीयों से यही कहना चाहूंगा, आप ये होर्डिंग लगाना बंद कीजिएगा, स्टैंड अपनी पार्टियों का प्रचार करना बंद कीजिएगा। जनता के चुने हुए हैं तो जनता के काम आइए, और जनता के पैसा खर्च कीजिए, जनता की सड़कों पर कीजिए, जनता के दवाओं पर कीजिए, जनता के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कीजिए, यही आपको अच्छा रहेगा। वरना जनता है, कभी भी आपको आपकी कुर्सी से उतार सकती है, क्योंकि जनता ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो मैं बस अंत में यही कहूंगा कि कुर्सियां बदल जाती हैं, नहीं बदलती है ऐसे गांवों की तस्वीर। तो देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए एकेटी न्यूज शकील अंसारी के साथ।